हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं संधि के विषय में। बच्चों, भाषा रुक रुक कर नहीं बल्कि एक प्रभाव में बोली जाती है। उच्चारण करते समय कभी कभी ध्वनियाँ इतनी पास यानी निकट आ जाती हैं कि वे अलग अलग सुनाई न देकर एक अन्य ध्वनि का रूप ले लेती हैं। जैसे कि सामने 3 चित्र हैं, उसमें कौन कौन से वाक्य हैं, आइए इन्हें जान लेते हैं। पहले चित्र में हिम जमा आल्य अर्थात हिमालय, और दूसरे चित्र में गण जमा ईश गणेश, और तीसरे चित्र में क्या कहा गया है, महा जमा आत्मा महात्मा। तो बच्चों, इन तीनों चित्रों में 3 शब्द हैं, जैसे हिमालय, गणेश तथा महात्मा। ये क्रमशः हिम जमा आल्य, गण जमा ईश व महा जमा आत्मा के मेल अर्थात संधि से बने। संधि का क्या अर्थ है? मेल। इस प्रकार 2 वर्णों के पास पास होने पर उनके परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। याद रखिएगा, संधि में वर्णों का मेल होता है। जैसे कुछ उदाहरण हैं, धर्म जमा आत्मा शब्द बना धर्मात्मा, इसमें और आ का मेल होने से आ बन गया है, यानी कि मौ में आ की मात्रा आ गई। रवि जमा इंद्र रवींद्र, ई का मेल से बड़ी ई बनी। जगत जमा ईश जगदीश, इसमें तौर ई के मेल से दी बन गया। ये तो थी संधि। अब हम जानेंगे संधि विच्छेद क्या है। तो बच्चों, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, परंतु जब संधि युक्त शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके फिर पहले वाली स्थिति में रख दिया जाए तो इसे संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे महेंद्र, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे महा जमा इंद्र। दयानंद का संधि विच्छेद दया जमा आनंद। हरीश का हरि जमा ईश। रमेश का रमा जमा ईश। लघुर्जा का लघु जमा ऊर्जा। सदैव की संधि विच्छेद हुआ सदा जमा एव। अब हम जानेंगे संधि के भेद। तो बच्चों, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए तीनों को विस्तार पूर्वक समझें। सबसे पहले जानेंगे हम स्वर संधि। 2 स्वरों, स्वर संधि का ये अर्थ क्या होता है, 2 स्वरों के आपसी मेल से, यानी कि 2 स्वर जब आपस में मिलते हैं और उनमें जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कृष्ण जमा अवतार, इसमें और अ का मेल होने से आ बन गया, यानी कि कृष्ण अवतार। संधि में ध्यान रखिएगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है। इसका अंतिम और इसका प्रथम। कृष्ण अ और अवतार का अ मिला बन गया आ। शंभु जमा आरंभ, इसमें और आ का मेल से आ बना और शुभारंभ बना। महा जमा आनंद, आ और आ के मेल से आ बना महानंद। नारी जमा इच्छा, ई से ई का मेल हुआ तो बड़ी ई बना नारीच्छा। जानकी जमा ईश, ई के मेल के साथ ई का मेल हुआ तो बड़ी ई बनी, शब्द बना जानकीश। सु जमा उक्ति, इसमें उ और उ का मेल से बड़ा उ बना, शब्द बना सुक्ति। वधु जमा ऊर्जा, इसमें बड़ा उ, दोनों तरफ बड़ा उ है, उ और उ के मेल से बड़ा उ बना, जैसे वधुर्जा। मात्र जमा आदेश, इसमें री और आ के मेल से र बना, जैसे मात्रादेश। चे जमा अन, यानी ए और ओ के मेल से अय बना, जैसे चयन। पाओ जमा अख, इसमें औ और ओ के मेल से आओ बना, जैसे पावक। ये तो है आपकी स्वर संधि। इसमें केवल स्वरों का ही मेल होता है, व्यंजनों का नहीं। दूसरा आता है व्यंजन संधि। बच्चों, स्वर व व्यंजन, व्यंजन व स्वर तथा व्यंजन व व्यंजन में मेल होने पर उनमें जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जब किसी स्वर का व्यंजन से मेल हो, जैसे आ जमा छादन आच्छादन, आ स्वर है और छ व्यंजन है। जब किसी व्यंजन का स्वर से मेल हो, दिक्क जमा अंबर, इसमें क व्यंजन है और अ स्वर है दिगंबर। जब किसी व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, जैसे सम जमा सार, इसमें म भी व्यंजन है और स भी व्यंजन है, शब्द बना संसार। इसी तरह के उदाहरण है, जैसे सत्य जमा छात्र, इसमें त और छ के मेल से आधा च और छ बना सच्छात्र। सत्य जमा मार्ग,
त और म का मेल हुआ नम बना सन्मार्ग। भगवत जमा गीता त और गौ का मेल बना दग बना भगवत गीता। उत्त जमा ज्वल त और जौ के में से जज बना यानी उज्ज्वल। उत्त जमा डयन में से त और ड का मेल हुआ ड बना यानी उड्डयन। उत्त जमा चारण, इसमें त और च का मेल हुआ शब्द बना उच्चारण। उत्त जमा घाटन, इसमें त और घ का मेल बना उद्घाटन। तत्त जमा भव, इसमें त और भ का मेल हुआ उद्भव बना यानी तद्भव बना। तत्त जमा लीन, त और ल का मेल हुआ शब्द बना तल्लीन। जगत जमा नाच, इसमें त और न का मेल हुआ जगन्नाथ। तीसरी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल से उसमें जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अतः जमा एव, इसमें अह और ए का मेल से ए बना अतएव। दुहु जमा उपयोग, उहु और ऊ के मेल से रू बना जैसे दुरुपयोग। दुहु जमा बल, उहु और बौ का मेल हुआ दुर्बल बना। दुहु जमा शासन, उहु से साथ शौ का मेल हुआ तो दुशासन बना। निहि जमा छल, ई और छ का मेल हुआ तो निश्चल बना। निहि जमा धन, ई और न ध का मेल हुआ तो निर्धन बना। मनः जमा हर, अह और ह का मेल हुआ तो मनोहर बना। मनः जमा बल, अह और ब का मेल हुआ तो मनोबल बना। निहि जमा ठुर, ई और ठ का मेल हुआ तो निष्ठुर बना। पुनः जमा जन, अह और ज का मेल हुआ तो क्या बना पुनर्जन्म। आइए बच्चों, आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को एक बार दोहरा लेते हैं। अर्थात दो वर्णों के पास पास होने पर उनके परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग संधि। संधि युक्त शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके फिर पहले वाली स्थिति में रखना संधि विच्छेद कहलाता है। दो स्वरों के आपसी मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर व व्यंजन, व्यंजन व स्वर तथा व्यंजन व व्यंजन में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको संधि समझ में आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।